रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और घिनौना खेल बेनकाब हो गया है और इस खेल को बेनकाब किसी और ने नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की। ऐसा क्या हुआ है उस सब की तफसीलात मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ज़िंदगी की यही रीत है, ज़िंदगी का यही दस्तूर है, मुकाफ़ात अमल, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान उनको ऑर्डर करते हैं कि आपने फितना करना है, आपने फसाद करना है, आपने पाकिस्तान का नाम बदनाम करना है, इसलिए क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के सेंट्रल वज़ीर आज़म नहीं है और मेन मोटिव इमरान खान का ये है कि भाई उनको जेल से बाहर निकाला जाए। इमरान खान ये चाहते हैं कि जो आर्मी चीफ हैं वो शहबाज शरीफ को हटाएं और इमरान खान को जेल से निकाल करके डायरेक्ट वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दें। और जब तक ये नहीं होता तब तक इमरान खान अपने फॉलोअर्स को, अपने पैरोकारों को ये ब्रेन वॉश करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि जी वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर करें, ताकि पूरी दुनिया में उनकी झगड़साई हो। और इसलिए हो क्योंकि वो इस टाइम पर जो पावर की जो कुर्सी है उसके ऊपर बराजमान नहीं है। वो लाख चाह करके भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब मुल्क भर की जामियात से आए तलबा से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जब तक कौम और बिलखसूस नौजवान साथ खड़े हैं और जब तक हम में कुर्बानी का जज्बा मौजूद है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। उनका कहना था कि वो कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। फौज का यही तो मज़ा है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता कि कौन सिंधी है, कौन पंजाबी है, कौन बलूच है और कौन पठान है। फौज के लिए सिर्फ पाकिस्तानियत अहम है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि फौज आजकल फितनतुल खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि वो जहाद कर रहे हैं, मगर ये खारजी और दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खुद साख्ता तशरीह कर रखी है जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। आर्मी चीफ ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि खारजियों के बारे में अल्लाह के अहकामात ये हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। उनकी सज़ा ये है कि उन्हें ख़त्म कर दो, फांसियों पर लटका दो और उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दो या उन्हें अपनी ज़मीन से दरबदर कर दो। ये सज़ा दुनिया में है और आखिरत में उन्हें इससे बड़ा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ने खारजियों के लिए एक गुंजाइश रखी है और अगर वो तुम्हारी गिरफ्त में आने से कबल तौबा कर लें और सर तस्लीम खम कर दें तो उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। वो रियासत के सामने खुद को सरेंडर कर दे तो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मजहब है जिसने औरत को आसमान पर पहुंचाया और इज्जत दी। आर्मी चीफ ने फितनतुल खवारिज को मुखातिब करते हुए कहा कि चाहे वो माँ हो, बीवी हो या बहन, किसी भी किरदार में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम ने दी है। ये तो इसे छीनने वाले इसको इस्लाम ने इज्जत दी है। और वो आगे कहते हैं कि जी तो उससे छीनने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? खवातीन से ये इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इस किस्म के गुमराह गिरोह को कभी भी मुल्क पर अपनी इख्तिदार मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां पर नाजरीन, ये जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो आर्मी चीफ साहब ने तलबा के साथ इंटरैक्शन में की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहती हूँ। एक, ये जो यूथ के साथ इंटरैक्शन हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, इससे पहले भी आर्मी चीफ कर चुके हैं। ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यूथ को तबाह किया गया। जब प्रोजेक्ट इमरान खान, तो उसके लिए बहुत से ऊपर से लोग ला करके लगाए गए और हर जगह पे लगाए गए, जुडिशरी में, मीडिया में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उसके सपोर्ट सिस्टम को बनाया गया। और इस पूरे चक्कर में जो पाकिस्तान की यूथ है वो बेरा रवि का शिकार हुई। उसकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस थी उसको हाईजैक किया गया, उसको गलत सियासत बताई गई, उसको इंतशार की सियासत बताई गई, उसको लड़ने की, मरने की सियासत बताई गई, जलाओ की, घेराव की सियासत बताई गई। ये एक नेगेटिव सियासत है और उसके चक्कर में हमारी यूथ खराब हो गई। अब ऐसे में आर्मी चीफ साहब जब यूथ से इंटरैक्ट करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से इंटरैक्ट करते हैं, तो उसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते। पहले भी नहीं की, अब भी नहीं की। उनके सवालात को एंटरटेन करते हैं, जवाब देते हैं
اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے تمام باتیں فتنۃ الخوارج کے حوالے سے، یہ ساری باتیں آرمی چیف صاحب کو اپنے پاس سے تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب حافظ بھی ہیں، اسی لیے ان کو حافظ صاحب بھی کہا جاتا ہے، تو ان کو دین اور دنیا دونوں کا علم معلوم ہے۔ یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ قرآنی آیات کا حوالہ دے کر انہوں نے باتیں کی، لیکن ان کی اس انٹریکشن کو بھی نیگیٹو اور بہت ہی ڈسٹرکٹیو طریقے سے سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو کیا ضرورت تھی اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کی، ان کو کیا انہوں نے کوئی سیاسی بات کی؟ کیا انہوں نے عمران خان کی طرح کسی یونیورسٹی میں جا کر کے گندے گندے نعرے لگوائے، یا انہوں نے کیا عمران خان کی طرح کسی یونیورسٹی میں جا کر کے کسی کو گالی دی، کسی کو نیم کالنگ کی، کسی کے بارے میں بری بات کی؟ نو، ایسا کچھ نہیں ہو۔ بتایا کیا کانٹینٹ کیا تھا اس میٹنگ کا؟ کانٹینٹ اس انٹریکشن کا یہ تھا کہ کوئی اچھی بات پاکستان کے یوتھ کو بتائی جائے۔ اس کے بھی دو ایسپیکٹس ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کی یوتھ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اگر کوئی گیپ ہے، اول تو نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات اوور دا پیریڈ آف ٹائم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بارہا یہ کوشش کی ہے اور شاید آگے بھی کرتے رہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ فوج کے خلاف ہو، تو اس کو لاٹھی سے یا ڈنڈے سے نہیں، اس کو دلیل سے، اس کو قرآن کے ذریعے، اس کو اسلام کے ذریعے، اس کو آئین کے ذریعے، اس کو لاجیکلی جو ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اور جہاں تک بات رہی فتنۃ الخوارج کی، اس کے حوالے سے واضح احکامات ہیں ریلیجن میں بھی اور ہمارے آئین میں بھی۔ تو جو باتیں اس انٹریکشن میں جنرل عاصم منیر صاحب نے کی ایک دم کریکٹ تھی، بہت اچھی تھی۔ اور میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں، میں اس بات سے اتنی خوش تھی کہ پاکستان کے اس خطے کہ پاکستان میں بھی اور اس خطے میں بھی یہ میچورٹی آ گئی ہے کہ جی عورتوں کو اکنالج کیا جا رہا ہے، عورتوں کا جو وجود ہے، عورتوں کی جو پریزنس ہے، اس کو صحیح معنوں میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس مجھے تب ہوا ناظرین کہ آرمی چیف کا یہ خطاب ملک بھر سے آئے نوجوانوں سے تھا اور فتنۃ الخوارج سے متعلق بات ہو رہی تھی، مگر حیران کن طور پر اس کا جواب پی ٹی آئی اور ان کے حامیوں کی جانب سے آ رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے فتنۃ الخوارج کی، وارننگ دی جا رہی ہے فتنۃ الخوارج کو، ان کا دنیا میں عذاب اور آخرت میں عذاب بتایا جا رہا ہے آرمی چیف صاحب کی طرف سے یوتھ کو فتنۃ الخوارج کے حوالے سے، لیکن جواب جو ہے وہ پی ٹی آئی دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو فضول میں مرچیں لگ رہی۔ بات ان فسادیوں کی ہو رہی تھی جو اسلام کے نام پر خواتین کو عزت نہیں دیتے اور تعلیم حاصل کرنے جیسا بنیادی حق بھی چھین رہے ہیں، مگر اس کے جواب میں تحریک انصاف اپنی ان خواتین کا نام لے آئی ہے جو پاکستان میں بھرپور ایکٹیو زندگی گزار رہی ہیں، جنہیں بنیادی حقوق سے کہیں زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ ان خواتین کا موازنہ کیا جا رہا ہے جو اتنی با اختیار ہے کہ وہ نہ صرف گھروں سے باہر نکل سکتی ہیں بلکہ ملکی سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف جن خواتین کا نام لے کر پروپیگنڈا کر رہی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کی عزت نہیں کی جا رہی، وہی پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یہ وہی خواتین ہیں جو پولیس کو تگنی کا ناچ نچانے اور جو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے میں پیش تھی۔ آرمی چیف نے بالکل خواتین کو عزت دینے کی درست بات کی، مگر اسلام یا دنیا کی کسی بھی قانون میں یہ ہرگز نہیں لکھا کہ اگر کوئی خاتون تمام حدیں پھلانگ کر کوئی جرم کرے یا کوئی احتجاج کرے یا احتجاج کے نام پر ریاست پر، بیسیکلی احتجاج میں بھی کوئی پرابلم نہیں، احتجاج کے نام پر ریاست پر چڑھ دوڑے، اسے ایک خاتون سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ کس ریلیجن میں لکھا ہے؟ یہ کس آئین میں لکھا ہے؟ یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ پریشان کن بات تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اگر سوال فتنۃ الخوارج کے فسادیوں سے بھی کیا جائے تو تحریک انصاف بغض آرمی چیف میں، جی ہاں بغض جنرل عاصم منیر میں جواب دینے پہنچ جاتی ہے۔ آرمی چیف کی فتنۃ الخوارج سے متعلق گفتگو کا جواب تحریک انصاف کی صفوں سے آنے پر ایک مشہور پنجابی کہاوت ہے جو مجھے بار بار یاد آ رہی ہے، مجھ مجدی پہن ہوندی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے برے ان کو عسکری قیادت لگتی ہے، اتنے برے ان کو جنرل عاصم منیر لگتے ہیں، تو پھر ان کو خط کیوں لکھتے ہیں؟ پھر ان سے مدد کی اپیل کیوں کرتے ہیں؟ پھر ان کے گٹے گوڈوں میں بیٹھنے کی، ان کے پاؤں پڑنے کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر اتنے برے لگتے ہیں مطلب ان کی تو اپنی ان چیزوں میں اتنی منافقت ہے پی ٹی آئی والوں کی کہ سب سے بڑی منافقت تو یہ ہے کہ فتنۃ الخوارج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جواب پی ٹی آئی دے رہی ہے۔ سب سے بڑی ان کی منافقت یہ ہے کہ فتنۃ الخوارج کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جو وہ ظلم خواتین پر کر رہے ہیں اور اس کو یہ کمپیئر کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی جو
खवातीन के साथ, पीटीआई की खवातीन के साथ जैसे जुल्म हुआ है, जैसे जी यास्मीन राशिद के साथ कंपेयर कर लेंगे, आलिया हमजा के साथ कंपेयर कर लेंगे, ये सब भाई फितनतुल खवारिज का और आर्मी चीफ साहब की इन सारी बातों का कंपैरिजन उन खवातीन के साथ किया जा रहा है जो 9 मई को ना सिर्फ बाहर निकली बल्कि ऐसे अपने दुपट्टे फेंके, ये लो जी तुम दुपट्टे ले लो, ये लो जी तुम चूड़ियां पहन लो, ये जीएचक्यू पे हमले किए, फौजी तंसीबात पर हमले किए, ठीक है, और मेल ईगो को उकसाने के लिए गलत गलत बातें की, धावे बोले, पेट्रोल बम चलाए हैं। उनका मुकाबला आप उन खवातीन के साथ कर रहे हैं जो कि बेसिकली उनको तालीम का भी सही हक नहीं दिया जाता। कोई कंपैरिजन बनता है? अब जी क्योंकि मज मजदी पहनुम दिए यानी फितना फितने की ढाल होता है। यही वो वजह है जिसने मुल्की सतह की जमात को, जो कि पीटीआई थी, उसको एक इंतशारी जमात में बदल दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब आप इंतशार फैलाएंगे तो बदले में आपको इंतशार ही मिलेगा ना। मुल्क में इंतशार फैलाते फैलाते ये जमात खुद इंतशार का शिकार हो चुकी है। अलीमा खान ने एक ग्रुप बना हुआ है, 3-3 4-4 ग्रुप है, पता नहीं। अलीमा खान का एक ग्रुप है, एक जी बुकला का ग्रुप है, और एक है जी सियासतदानों का ग्रुप, ठीक है। ये सब पार्टी पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ आर्मी चीफ को खत लिखकर एनआरओ मांगते हैं और दूसरी तरफ अपने गैर मुल्की आकाओं को अस्करी क़यादत की शिकायतें लगाई जाती हैं और फौज की आला क़यादत के खिलाफ आए रोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। यही वो तर्ज सियासत है जो हर गुजरते रोज इस जमात को मुल्की सियासत से दूर ले जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त कैंपेन देखें, वो इसी बात के ऊपर बेस कर रही है कि देखें जी खवातीन के बारे में आर्मी चीफ साहब ने ये बोला, लेकिन देखें जी पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या करें। अब ये जो घनौना मंसूबा जो कि मैं आपको वीडियो में बता रही थी शुरू में कि इनका बेनकाब हुआ है, वो इसी तरह आर्मी चीफ साहब ने जब ये इंटरेक्शन की उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर वाविला मचा, और अब ये हो रहा है कि ये प्लानिंग की जा रही है कि कोई 2-3 दर्जन खवातीन को इकट्ठा करे, ठीक है, अलग अलग जगहों से और पीटीआई से रिलेटेड, और उनकी कुछ ऐसी वीडियोस और ऐसी तस्वीर दिखाएं कि जैसे कि जी उनके ऊपर एजेंसियों ने बड़ा जुल्म किया है, उनको बहुत मारे पड़ी हैं, उनके कपड़े फटे हैं, या उनकी जो है चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पेमाल हुआ है। इस तरह की फेक और ड्रामाई यानी ड्रामेटाइज स्टेज करके इस तरह की वीडियोस, पिक्चर्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की जाए ताकि जी हम पूरी दुनिया को बता सके। देखिए जी आर्मी चीफ साहब तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के अंदर ये बातें कर रहे थे, लेकिन देखें जी इन्हीं आर्मी चीफ के अंदर और इसी हुकूमत के अंदर जो है ये जो हमारी पीटीआई की खवातीन उनके साथ कितना बुरा और कितना जुल्म हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ ये अलर्ट करना चाहती हूँ, वार्न करना चाहती हूँ कि आपने इस तरह के किसी भी रॉन्ग नंबर के पीछे नहीं लगना। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, इनकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नंबर है, इनकी खबरें फेक है, इनकी वीडियोस जो है वो स्टेज की जाती है वो फेक है। आपने इनकी किसी तरह की बातों में नहीं आना। बाकी ये जो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, बाकी जिस तरह के भोंडे खेल खेल रहे हैं, बाकी जिस तरह के ये खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं रियासत के साथ, उसका तो हिसाब और उसका तो जवाब उनको मिल के ही रहेगा। वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो आप बोते हैं आपको वही मिलता है। इनका जो मुकद्दर है ये खुद अपने हाथों से लिख चुके हैं, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों ने बराए मेहरबानी, बराए करम इनके किसी मंजन में नहीं आना, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।